और चैनल एजुकेशन मानिया एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ लेके जुड़ रहा हूँ। एसएससी ने आज ही जो है लेटेस्ट 28 जुलाई 2023 को जो है सीपीओ एसआई के नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिए हैं। जी हाँ, 2023 का सीपीओ एसआई जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। क्या है इस बार वैकेंसीज़, क्या रहने वाले यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टोटल यहाँ पर पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न टियर 1 टियर 2 पूरा पैटर्न यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसी ही आपको एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट फ्री ऑफ कोर्स आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि एसएससी सीपीओ एसआई यहाँ पर जो है फॉर्म जो आज रिलीज़ हुआ है और इसकी क्या यहाँ पर फॉर्म डेट रहने वाली है, कब तक इसका फॉर्म का रहने वाला है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलीज़ हुई है यहाँ पर सरकारी एग्ज़ाम साइट पर। जहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसकी डेट जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पर 20 जुलाई से दी गई है। 20 जुलाई को यहाँ से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरना और उसकी लास्ट डेट जो है वो 13 अगस्त 2023 है। फ़ी पेमेंट की भी लास्ट डेट यही है और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है 100 जो कि एस ऑफ कोर्स होती है। और ओबीसी तो इसकी फ़ीस वगैरह की जानकारी थी यहाँ पर। बाकी जो है यहाँ पर मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर आपकी 25 ईयर्स तक की गिनी जाएगी और मिनिमम जो है आपकी 20 ईयर्स तक के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर मैं बात करता हूँ आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है ये सब इंस्पेक्टर। तो बात कर ली जाए यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस और यहाँ CAPF जितने भी सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, केंद्रीय सशस्त्र सैनिक बल जो हैं, उनके लिए ये वैकेंसी निकलती है। तो उन सभी के लिए यहाँ पर मिनिमम बैचलर्स डिग्री आपकी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर होनी चाहिए, बस आपका बैचलर्स होना ज़रूरी है। यहाँ पर BSc हो या BA हो या BCom हो वो चलेगा आपको। और यहाँ इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आती है अलग से दिल्ली पुलिस में, इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो होना चाहिए वो ज़रूरी है। LMB लर्निंग मोटरसाइकिल लाइसेंस भी जो यहाँ पर आपका होना यहाँ पर ज़रूरी है। ये आपका वहाँ पर जो PST टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा वहाँ पर ये लाइसेंस आपका डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होंगे। तो जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपसे बात करता हूँ। ये 4 स्टेजेस पे गुजरता है सिलेक्शन प्रोसेस आपका, जिसमें आपका पेपर 1 होता है टियर 1। उसके बाद जो कट ऑफ को क्लियर करते हैं वो PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। उसके बाद आपका टियर 2 होता है PST क्लियर करने के बाद आपका, और उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार फिर, और उसके बाद आपका मेडिकल भी वहाँ पर उसी समय हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं इनके सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस यहाँ पर आते हैं। तो जो पहला, तो यहाँ आपका टियर 1 का सिलेबस है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपका जनरल रीजनिंग आता है। उसके अलावा आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर आती हैं। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपका मैथमेटिक्स होता है। उसमें आप लगा लीजिए अलजेब्रा को जो है प्रॉब्ली यहाँ पर ज़्यादा वेटेज मिलती है। जो प्रीवियस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए मैं बता रहा हूँ, तो अलजेब्रा को यहाँ पर ज़्यादा वेटेज मिलती है। तो आप अलजेब्रा पर ज़्यादा फोकस करें अगर आप मैथमेटिक्स की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा आपका यहाँ पर अर्थमेटिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, यहाँ पर आपका मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, असिमिलर ट्रायंगल्स, आपका प्रोबेबिलिटी। तो ये सब जो है आपका मोटा मोटा जो है आपका टॉपिक यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपका इंग्लिश भी आता है यहाँ पर। तो ये सभी जो है ना 50-50 नंबर के आते हैं चारों सेक्शन, जिसमें आपके 50-50 क्वेश्चन ही होते हैं, सॉरी 200 नंबर का ये पेपर होता है आपका टियर 1 का, जिसमें आपको जो है 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। 200 ही क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 200 ही नंबर का आपका पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स इसके, और 2 घंटे का आपको समय मिलता है इसमें। तो यहाँ पर आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है जो इस हिसाब से बना के चलिएगा। और टाइम मैनेजमेंट का आपको यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर स्पॉट ऑन होनी होगी अगर आपको ये पेपर आप क्लियर करने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और टाइम जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। तो आपको बहुत ही एक्यूरेट, साथ ही साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही क्विक होनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। क्विक सॉल्विंग एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर होनी ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर टियर 2 की मैं बात कर लूँ तो टियर 2 में आपका जो है इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस आते हैं आपके, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं। उसके लिए भी सिर्फ इंग्लिश आती है वहाँ पर, आपकी MCQs ही होता है वो भी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा वही सेम होगा। यहाँ पर आपको बस
यहाँ पर क्वांटिटी किसकी बढ़ जाएगी, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसमें क्लोज टेस्ट और पैसेजेस के क्वेश्चन जो है ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर आपके टीयर 2 में। तो ये टीयर 2 का आपका सिलेबस होगा, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर आपको जो है टीयर 1 पे फोकस करना है पहले, क्योंकि ये जो यहाँ के जो नंबर है ना, जितने ज़्यादा यहाँ से आप नंबर लेके जाएंगे टीयर 1 से, उतना एडवांटेज आपको टीयर 2 में मिलेगा। अगर आप पीएसटी अगर आपको बिलीफ है कि पीएसटी आप आसानी से क्लियर कर ही लेंगे, आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर पूरी तरह से खड़े उतरते हैं इनके, तो आप टीयर 2 में जब जाएंगे तो आपको एक खासा एडवांटेज, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो होता है ना, मानसिक तौर पे एडवांटेज आपको मिलेगा बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले। तो टारगेट करने की कोशिश कीजिए कि आप 150 से ऊपर ही रखें अपना टारगेट। 140 से ऊपर तो आप रखें जब आप किसी भी कैटेगरी को, लेकिन 140 से ऊपर आप रखेंगे तो एक आपको एडवांटेज देगा यहाँ पर आपको। बाकी यहाँ पर 120-30 राउंड जो कट ऑफ रहती है आपकी पिछले कुछ सालों की, यहाँ पर अभी मैं उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस करूँगा आपसे कट ऑफ के ऊपर। तो ये सब जो था यहाँ पर सिलेबस के बारे में हो गया। अब यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स में आपकी रनिंग होती है, जिसमें आपको 100 मीटर्स की रनिंग करनी होती है 16 सेकंड में, और वहीं फीमेल्स के लिए भी 100 मीटर ही होता है 18 सेकंड्स में। उसके अलावा यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप हो जाता है, जिसमें आपको 3.65 जो है मेल्स के लिए यहाँ पर होता है 3.65 मीटर, फीमेल्स के लिए 3 मीटर होता है। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया होता है। उसके अलावा आपका जो है आपका हाई जंप होता है, जिसमें आपको जो है हाई जंप का भी यहाँ पर आपका क्राइटेरिया दिया होता है। 1.2 मीटर की यहाँ पर हाई जंप आपको लगानी होती है यहाँ पर। इसके अलावा आपका शॉर्ट पुट होता है, जिसमें आपको 4.5 मीटर्स जो फेंकना होता है, मिनिमम 4.5 मीटर आपको फेंकना होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम थ्री थ्रोज़ मिलेंगे आपको फेंकने को। तो 3 चांसेस हैं आपके पास, उसमें आपको मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है आपको 4.5 मीटर्स आपको क्रॉस करना पड़ता है, और फीमेल्स के लिए 3.60 मीटर्स होता है जो आपको क्रॉस करना पड़ता है शॉर्ट पुट थ्रो में। तो इसकी अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है यहाँ पर। तो बाकी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, जो रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये इतना भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है क्लियर करने को। रही बात यहाँ पर आ जाते हैं फिर आपके, मैंने टीयर 2 की आपकी बात कर ली है। उसके अलावा जब आप टीयर 2 क्लियर कर देते हैं, टीयर 2 की कट ऑफ आ जाती है, तब आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेशन टेस्ट वहाँ पर होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आपके वहाँ बैठे होते हैं, अलग अलग आपके जिस भी आपने आपके वहाँ पर अलग अलग विभाग के होते हैं वहाँ पर, CRPF, CISF, PSF, SSB और TP। तो सबके अलग अलग जो विभाग के वहाँ पर जो अपना अपना मेडिकल क्राइटेरिया जो होता है उसको चेक करते हुए यहाँ पर करते हैं। तो ये सब जो था मैंने आपको इसके टोटल प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर दिया, एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में। अब बात यहाँ आ जाती है मेन चीज़ यहाँ पर सैलरी की। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या सैलरी प्रोसेस रहता है। तो जो इनकी नोटिफिकेशन पे सैलरी मेंशन होती है वो लेवल 6 कमीशन ग्रेड की यहाँ पर मेंशन होती है। कमीशन लेवल 6 जो होता है पे कमीशन, उसके हिसाब से 35,400 मिनिमम टू ये मैक्सिमम जाती है 1,12,400 रुपये तक। ये आपकी ग्रेड पे स्केल है यहाँ पर जो उसका दिया। बाकी इसके अलावा फिर DV, DNS, DA, TA, HRA, ये सब अलाउंसेस जो होते हैं वो आपके मेंशन वहाँ पर होते हैं, प्लस बोनसेस अलाउंस जो होते हैं वो सब उसमें ऐड होते हैं। तो मोटा मोटा जो होता है वहाँ पर आपका 70 से 80 हज़ार तक का यहाँ पर आपकी सैलरी पूरी स्केल बैठ जाता है आपका, जब आप वहाँ पर पूरी तरह से रिक्रूट होते हैं। तो ये सब आपका पे स्केल रहता है यहाँ पर। इसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया आपके ऊपर। और बाकी जो है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है लास्ट डेट जो है वो 13 अगस्त है, इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी अपने फॉर्म भर लीजिए, जितनी जल्दी जो भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अगर जो इंटरेस्टेड हैं मैथ्स के लिए, अगर आपको प्रॉपर कोचिंग गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारे ऑफलाइन बैच पर भी जो है, ऑनलाइन बैच प्लस ऑफलाइन बैच हमारा दोनों चलता है। ऑफलाइन बैच हमारा देहरादून में चलता है। तो मैथ्स से जो कैंडिडेट्स हैं जो कि मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ, और प्लस एक्स्ट्रा टाइम जो एक्स्ट्रा आपको जो है पर्सनल अटेंशन जो चाहते हैं उनको एक पर्सनल अटेंशन भी मिले यहाँ पर, उनके डाउट्स एंड क्वेरीज़ के सेशंस, डिफरेंट पर्सनल सेशंस जो चाहते हैं अपने क्लियर कर पाएँ जहाँ पर अपने डाउट्स वगैरह, तो वो जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वो हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कट ऑफ की। तो ये आपकी टीयर 1 की यहाँ पर कट ऑफ जो है यहाँ पर मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी टीयर 1 की कट ऑफ जो रही है SC की, यहाँ पर ये मेल्स की कट ऑफ है। यहाँ पर मेल्स की पहले मैं बात करूँगा, इसमें आपको 79.31 SC की रही है, लगभग 78 जो है ST की रही है। ESM की जो है एक्स सर्विसमैन की जो 40 जो एक्सपेक्टेड रहती है।
बाकी ओबीसी की है 102, ईडब्ल्यूएस की 103 और जनरल यूआर की जो है 115 गई है। तो ये पिछले साल ही कट ऑफ है जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है अभी। और ये देख सकते हैं आप इन कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स जो अपनी कट ऑफ क्राइटेरिया पर खरे उतरे हैं वो सब यहाँ पर मेंशन है। टोटल 63,945 जो थे वो क्लियर करके गए थे टीयर 1 को। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल्स का भी आप देख सकते हैं जो कि अराउंड थोड़ा सा बड़ा रहता है फीमेल्स का, क्योंकि वैकेंसीज जो आती है वहाँ पर उनकी कम रहती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप 95, फिर 88 एसटी वालों की, यहाँ पर ओबीसी की 118, 120 ईडब्ल्यूएस और 126 जनरल कैटेगरी की। और टोटल कैंडिडेट्स जो थे वो क्लियर किए थे वो 4419 कैंडिडेट्स यहाँ पर थे। तो ये तो आपके टीयर 1 की कट ऑफ के बारे में हो गया। ये आपकी टोटल कट ऑफ है जिसमें आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 157 158 एसटी की, 157 एससी की थी यहाँ पर और 158 एससी की। बाकी ईएसएम जो है यहाँ पर इनके लिए ये माफ़ होता है। बाकी ओबीसी की यहाँ पर 203 समथिंग यहाँ पर रही थी। ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं 222.93 और यूआर की 288 कट ऑफ गई थी। ये पिछली बार की है मेल की कट ऑफ। और इसमें देख सकते हैं आप टोटल कैंडिडेट जिन्होंने क्लियर किया था 1045 यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर क्लियर करे गए थे। वहीं यहाँ फीमेल्स का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर उनकी भी कट ऑफ रही थी। तो यहाँ पर फीमेल्स का भी यहाँ देख सकते हैं आप, ये इनका मेंशन किया आप देख सकते हैं पूरी तरह से। वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। तो ये टोटल नंबर आप देखिए कैंडिडेट्स जो यहाँ पर अवेलेबल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ से क्लियर किया है। आप मेल्स और फीमेल्स दोनों का देख सकते हैं और फिर कितने कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर आके अपना क्लियर करके गए हैं। तो ये आप रेशियो देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आपको टीयर 1 कितना इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट आपको टीयर 1 की यहाँ पर एग्ज़ाम के नंबर्स जो है आपकी फ़ाइनल मेरिट पे आपको मैटर करते हैं। क्योंकि टीयर 2 में जो है उमूमन सभी स्टूडेंट जो है इंग्लिश का पेपर होता है, तो वहाँ पर जो है मोस्टली स्टूडेंट जो भी टीयर 2 तक जाते हैं तो उनका जो एवरेज स्कोरिंग रहता है वो समवेयर 160 to 170 पे रहता है। इससे आगे भी पहुँच जाते हैं, 180s तक भी पहुँच जाते हैं अमूमन, तो 190s पे भी जाते हैं रेयर्स जो होते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहता है कि टीयर 1 की जो है आप तैयारी ज़्यादा मन लगा के करें और उस पर जितना ज़्यादा आप, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा आप नंबर टीयर 1 से लेके जाएंगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा जब आप टीयर 2 के लिए तक पहुँचेंगे पीएसटी वगैरह क्लियर करके। तो यहाँ पर ये सब मैंने वैसे आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है सब चीज़ें। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपको प्रॉपर यहाँ पर एनालिसिस मिला हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।